अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, कल के पाठ में हमने तौहीद रुबूबियत अर्थात अल्लाह प्रभुत्व में एकत्व है, हमारा प्रथम पाठ था। सत्य एकेश्वरवाद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने प्रश्न रूप से बताया था कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व का रचयिता, पालनकर्ता, अन्नदाता, सृष्टिकर्ता केवल और केवल अल्लाह है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो अब जब हर चीज का मालिक अल्लाह है तो हम उसके दर को छोड़ के दूसरे के दर पे क्यों जाएं? हम उसकी उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ को छोड़ के दूसरे की पूजा पाठ क्यों करें? एक बुद्धिमान, विवेक वाला, एक अक्लमंद और होशियार व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि जब हम सबको सारी चीजें वहीं से मिल सकती हैं और जो सर्वशक्तिमान अल्लाह पूरे विश्व का पालनहार है, फिर हम उसके दर को छोड़ के कहीं और जा करके हम ढोंग ना करें, सजदा ना करें, माथा ना टेकें। यह हमारी एक पहचान है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने की हमारी एक विशेषता है, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। तो आज के इस पाठ में जो है आप लोगों को तौहीद उलूहियत अर्थात अल्लाह पूज्य में भी एकत्व है, इस बारे में कुछ बातें कहूँगा, किस बात आपको बताने का प्रयास करूँगा। अल्लाह ताला ही वास्तविक पूज्य और वास्तविक उपास्य है। अल्लाह के अतिरिक्त और कोई भी इस संसार में पूजा योग्य है ही नहीं, उपासना के योग्य है ही नहीं, कोई भी नहीं। हमें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु वल अज़ीज़ुल हकीम। अर्थात अल्लाह इस बात की गवाही देता है, स्वयं अल्लाह भी साक्षी है, अल्लाह भी गवाही दे रहा है, और फरिश्ते भी जो देवदूत हैं, और इस तरीके से जो इल्म वाले लोग हैं, धर्मी लोग, ज्ञानी लोग, धर्म के ज्ञानी लोग हैं, सब इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं। ला इलाहा, कोई भी सत्य पूज्य नहीं, इल्लाहु, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, जो अदल इंसाफ के साथ, न्याय के साथ कायम है। अल्लाह और उसके अतिरिक्त कोई भी सत्य पूज्य नहीं। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो हिकमत वाला है, बुद्धिमता वाला है और बड़ा सख्त है, गालिब है। तो मेरे भाई, हमें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान में, बल्कि कुरान जो अल्लाह ताला ने अवतरण किया, अल्लाह ताला ने जो नबियों और रसूलों को भेजा, तो उसका मूल उद्देश्य ही यही था कि हम अल्लाह के सत्य किशोरवाद, तौहीद को समझने का प्रयास करें, अल्लाह का पहचान हो सके और हम उसकी सही तरीके से उपासना कर सकें। अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, सुन लो, तुम सबका वास्तविक पूज्य, सत्य पूज्य केवल एक अल्लाह है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई भी सत्य पूज्य नहीं उसके अतिरिक्त। वो रहमान है, रहीम है, दयालु है, कृपालु है, वो दयावान है, कृपावान है। तुम उसी के आगे सजदा करो, उसी के आगे ढोक करो, उसी के आगे अपने सर को झुकाओ। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हम ये भी जान लें कि जितने भी संदेशवाहक इस संसार में आए, उनका श्रृंखला बहुत लंबा, लगभग 1,24,000 नबी और रसूल इस संसार में आए। उनके आने का मूल उद्देश्य क्या था? यही था, अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा क्या निमंत्रण दे करके? यही कि वो अल्लाह का पहचान कराएं, तौहीद उलूहियत यानी अल्लाह ताला पूज्य में एकत्व है, इसको हम समझने का प्रयास करें ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरे समुदाय के लोग, ए मेरे राष्ट्र के लोग, तुम केवल एक अल्लाह की इबादत करो, केवल एक अल्लाह की उपासना करो, उसके अतिरिक्त और कोई भी तुम्हारा पूज्य नहीं, कोई भी तुम्हारा माबूद बरहक नहीं, सत्य उपास्य नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम,
तमाम नबियों के ज़बान से अल्लाह ताला ने ये पैगाम, ये संदेश, ये उपदेश पूरी मानव जाति को दिया। या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, कि ऐ लोगो तुम केवल एक अल्लाह की उपासना करो, केवल एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अतिरिक्त और कोई भी तुम्हारा सत्य पूज्य नहीं है, तुम्हारा कोई भी माबूद बरहक नहीं है, हकीकी माबूद नहीं है, पूजा योग्य नहीं है। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने स्पष्ट रूप से सूरह नहल के अंदर फरमा दिया, वलक़द बअथना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, अर्थात हमने हर एक राष्ट्र में, हमने हर एक समुदाय में एक रसूल भेजा, संदेशवाहक भेजा, पैगंबर भेजा, संदेशता भेजा। क्यों? अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि तुम केवल एक अल्लाह की इबादत करो। वो तुम्हें इसका पहचान कराएं, इंट्रोडक्शन कराएं, इसको बताएं कि तुम केवल एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की उपासना करो, उसी से दुआ करो, उसी की भक्ति करो, उसी से डरो, उसी को सर्वशक्तिमान जानो और उसके साथ किसी को सहभागी और साझेदार मत बनाओ। अनी अबुदुल्लाह, केवल एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो, तागूत से दूर रहो, तागूत से दूर रहो, तागूत को त्याग दो। तागूत क्या है? तागूत का अर्थ ये होता है कुल्लु मा युअबदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त जिसकी भी पूजा की जाएगी, चाहे वो कोई महान पुरुष हो, पुरुषोत्तम व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई चीज हो, सूर्य, चंद्रमा, आग, पानी, हवा, जिसकी भी लोग पूजा करते हैं उसको तागूत कहा जाता है। और हमें उसके त्यागने का, उसका परित्याग करने का, उसको छोड़ने का आदेश दिया गया। हम केवल एक अल्लाह की बात करते हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शान है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको यही संदेश दिया, यही पैगाम दिया, यही बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, कि जब तुम सवाल करो, कोई चीज़ मांगो तो केवल एक अल्लाह से मांगो। व इदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, और जब तुम्हें सहायता की आवश्यकता पड़ जाए, जब तुम्हें मदद की आवश्यकता पड़ जाए, तो मदद के लिए भी केवल एक अल्लाह को पुकारो, केवल एक अल्लाह को पुकारो। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया, तबरानी की रिवायत है कि इन्नहु ला युस्तगाथु बी व इन्नमा युस्तगाथु बिल्लाह, मुझसे फरियाद रसी नहीं की जाएगी, मदद के लिए मुझको नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि अल्लाह को पुकारा जाएगा। मेरे भाई, यहाँ पे एक बात हम स्पष्ट रूप से जान लें, हमारे कुछ भाई धोखा देने का प्रयास करते हैं कि भाई अल्लाह से मदद मांगनी है तो डॉक्टर से मदद क्यों मांगते हो, इस तरह की बातें वो लोग कहते हैं। दूसरों से पानी पीने के लिए क्यों मांगते हो? मेरे भाइयों, ये ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि हम आपसी दुनियावी सांसारिक परंपरा अनुसार सांसारिक मामला में एक दूसरे का हेल्प और सहयोग कर सकते हैं। अल्लाह ने हमको इसका आदेश दिया है, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, तुम भलाई और अच्छे काम में एक दूसरे का सहयोग करो, मदद करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और बुराई और भले जो है गलत काम में, शत्रुता के कामों में एक दूसरे का सहयोग मत करो। तो इसमें हम कर सकते हैं सांसारिक मामला में। लेकिन आज के इस समय में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र में हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे तो सहाबा आपके पास जाते थे और अपना सारा जो उनका समस्या होता था, अपने सारे समस्याओं का समाधान करवा लेते थे, सहाबा दुआ करवा लेते। लेकिन आज चूंकि डायरेक्ट हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो आज के इस युग में अगर कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए, सहायता के लिए पुकार रहा है, उनका आवाहन कर रहा है, तो मेरे भाइयों ये शिर्क हो जाएगा। अल्लाह के अतिरिक्त अप्रोक्ष में, अदृश्य में, गैब में अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे को पुकारना, मदद के लिए, सहायता के लिए और किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, कुछ भी करना, ये सरासर गलत है। हमको इससे बचना चाहिए। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इतना डराया है, इतना सचेत और सावधान किया है कि आपने छोटी छोटी बातों से हमको रोका, यहाँ तक कि गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे का शपथ, किसी दूसरे का कसम खाने से भी मना फरमाया मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जो अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे की कसम खाता है वो शिर्क करता है, वो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को सहभागी बना देता है। मेरे भाई, यहाँ पे आप एक बात गौर करें कि अगर कोई आदमी अल्लाह के अतिरिक्त किसी भी दूसरे का कसम खाता है, किसी गैरुल्लाह, किसी महान पुरुष का, किसी खबर वाले का, किसी बाबा का, किसी पीर का, तो
अगर वो ये यकीन रखता है, ये विश्वास रखता है कि उसके अंदर हानि और नुकसानी पहुंचाने की शक्ति है या उसके अंदर लाभ और फायदा पहुंचाने की शक्ति है, तो ये बड़ा शिर्क हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करता, बस वैसे ही किसी दूसरे की कसम वो खा लेता है, तो ये छोटा शिर्क होता है, शिर्क असगर होता है। अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना फरमाया है हमको। तो इन तमाम चीज़ों से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रुका व तमाइम व तिवला शिर्क, झाड़ फूक, तावीज़ गंडे, कड़े जो लगाए जाती है सब के सब शिर्क है। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगानी चाहिए। आदमी तावीज़, खुलासा मैंने बता दिया कि अगर तावीज़ पहना है और ये सोचे कि अल्लाह ताला इसके माध्यम से शिफा देने वाला अल्लाह है, सही करने वाला अल्लाह है, सब कुछ करने वाला अल्लाह, लेकिन ये एक साधन है, एक माध्यम है, इसके ज़रिए हमको फ़ायदा पहुँचेगा, ये वो वसीला है, तो मेरे भाई को ये छोटा शिर्क है। लेकिन अगर कोई आदमी उसी को फ़ायदा और नुकसान पहुंचाने वाला बना, लेकिन इसके ज़रिए ही फ़ायदा होता है, इसके ज़रिए ही नफ़ा नुकसान होता है, तो ये बड़ा शिर्क हो जाता है। इन दोनों चीज़ों से हमें बचने का आदेश दिया गया है। इन तमाम चीज़ों से दूर रहिए। जो सही तरीका, जो झाड़ फूंक का, दुआ करने का सही तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है, उस तरीके पर चलने का प्रयास कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी संसारिक जीवन भी धन्य हो जाएगी और परलोक के जीवन में भी इंशाअल्लाह हम सफल हो जाएंगे। तो मैंने बताया हमें अल्लाह की उपासना करनी चाहिए, अल्लाह की पूजा पाठ और भक्ति करनी चाहिए। तो सिर्फ उपासना ही नहीं, बल्कि दुआ, प्रार्थना, खौफ, मदद के लिए बुलाना, पुकारना, आवाहन करना, इसी तरीके से खौफ, डर जो सिर्फ एक अल्लाह के साथ होनी चाहिए, अगर हम उसमें किसी दूसरे को सहभागी बना दे रहे हैं तो हम शिर्क कर रहे हैं। ऐसे हमारी किस्मत, हमारे भाग्य को बनाने और बिगाड़ने वाला केवल अल्लाह है, कोई आदमी नहीं। हम अगर फला मज़ार पे नहीं जाएंगे, यह नहीं करेंगे तो हमको ये नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, तो मेरे भाई ये सरासर गलत है। इससे हमको, यही तौहीद उलूहियत है और इससे हमको बचना चाहिए। तौहीद उलूहियत को अपना करके उसके विपरीत जितनी भी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों से हमको बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। और आइए थोड़ा इससे आगे हम और बातें प्रश्न करके समझाते हैं आपको कि अल्लाह ताला अपने पूज्य में भी एकत्व है। इसी तरीके से अल्लाह यानी तौहीद का जो तीसरा भाग है, काम और गुणों में अल्लाह का एकत्व, तौहीद अस्मा व सिफात। अल्लाह ताला अपने काम और गुणों में भी एकत्व है। अल्लाह के जितने भी गुण हैं, जितने विशेषताएं हैं, अल्लाह के जितने सिफात हैं, उन सब में अल्लाह ताला एकत्व है, उसका कोई भी सहभागी और साझेदार नहीं है। उदाहरण स्वरूप अल्लाह ताला के बहुत सारे गुण हैं। अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह ताला की आंखें हैं, अल्लाह ताला का हाथ है। अब हमें इस पर भी विश्वास रखना चाहिए, इसमें हेर फेर और परिवर्तन करके नहीं, या ये नहीं कि इसके माना को हम चेंज कर दें, इसके अर्थ ही को बदल दें, ऐसा नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने अपने लिए प्रमाणित किया है, हम उस पर वैसे ही विश्वास रखते हैं, वैसे ही विश्वास रखते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला की आँख है, अल्लाह ताला का पैर है, लेकिन वो कैसा है? हमारी तरह है, जैसे इंसानों का पैर, इंसानों के हाथ, इंसानों की आँखें नहीं। लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह की तरह कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो हुवा समीउल बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला। बस हमको ऐसे विश्वास रखना चाहिए। अब हम उसकी कैफियत में कि वो कैसा है, कैसा होगा, या उसका अर्थ हम बदल के दूसरा अर्थ ले लें, ऐसा नहीं कि हाथ है तो हाथ का अर्थ कर लें सहारा है, आँख का है तो आँख का अर्थ कर लें नहीं, इसका मतलब निगरानी है, तो ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ने जैसे प्रमाणित किया है, हम उस पर वैसे ही विश्वास रखेंगे, उसमें किसी तरह का हेर फेर और परिवर्तन नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला ने जो अपने लिए नापसंद किया है, तो हम उसको छोड़ देंगे। उसमें जो है हम पढ़ के जो है उसमें खोज तलाश करके कमी त्रुटि को जो है हम नहीं निकालने का प्रयास करेंगे, या उसके अर्थों को हम चेंज करने का प्रयास नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून, कि अल्लाह के लिए बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, तुम उस नामों के ज़रिए उससे दुआ करो, उससे प्रार्थना करो, तो अल्लाह की जो अस्माए हुस्ना हैं, हम उनका वसीला लेके अल्लाह से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। ये हमारे लिए सही तरीका है। हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला ज़रूर स्वीकार करेगा। और फरमाया वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माई, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो अल्लाह के नामों में कजरवी तलाश करते हैं, जो अल्लाह के नाम में
त्रुटि, दोष और कमी को खोजते रहते हैं और उसको परिवर्तन और चेंज करते रहते हैं, इधर उधर उसमें अर्थ व्यर्थ करते रहते हैं। फरमाया सयुजज़ौना मा कानू यामलून, उनको उसका बदला ज़रूर मिलेगा जो वो कर रहे हैं। तो हमें इस विश्वास पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर कमी से, हर त्रुटि से पवित्र है और अल्लाह ताला के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, हमें उसके ज़रिए अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान, तुम अल्लाह को अल्लाह करके पुकारो। ए नबी आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह को अल्लाह कहो या रहमान कहो। ये बड़े प्यारे नाम हैं। अल्लाह का इसमें जलाला सबसे आला, सबसे महान नाम जो है वो अल्लाह है और फिर रहमान है। तो चाहे अल्लाह कह के पुकारें, चाहे रहमान कह के पुकारें, अय्युम्मा तदअू फलहुल अस्माउल हुस्ना। अब जो कुछ अल्लाह ताला के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह ताला के बड़े प्यारे नाम हैं, बड़े ही उत्तम और श्रेष्ठ नाम हैं। तुम अल्लाह के नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारो, अल्लाह का आह्वान करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से प्रार्थना करो, अल्लाह से क्षमा याचना करो। इसी तरीके से मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ अपने लिए प्रमाणित किया है हम उसको मानेंगे, उसमें हेर फेर परिवर्तन उसके माने को हम बदलेंगे नहीं। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हंसता है दो आदमियों को देख करके जिसमें से एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों को दोनों स्वर्ग में चले गए। तो अल्लाह को हंसी आती, तो अल्लाह ताला को हंसी आती, लेकिन कैसे अल्लाह ताला हंसता है? हमारी तरह हंसता है? नहीं, हम इसमें नहीं पढ़ते। इसके बारे में सवाल करना, प्रश्न करना या इसकी कैफियत बयान करना यह सरासर गलत है। तो अल्लाह ताला हंसता है, ये प्रमाणित है। कैसे? क्यों? कि मतलब दो लोग हैं, एक ने एक की हत्या कर दी और फिर जो है वो दोनों के दोनों जन्नत में चले गए। यानी पहला शख्स जो कत्ल हुआ था वो मुस्लिम था, जन्नत में जाएगा, और दूसरे ने फिर है उसने क्षमायाचना करके, तौबा करके, पश्चाताप करके वो भी मुस्लिम हो गया, सही रास्ते पर आ गया, अल्लाह ने उसकी तौबा को स्वीकार कर लिया और वो भी जन्नत में, वो भी स्वर्ग में चला गया। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जहन्नम में जब जहन्नमियों को डाला जाएगा, नरक में जब नरकवासियों को डाला जाएगा, तो जहन्नम ये कहेगी हल मिन मजीद, कुछ और है, यानी कोई और, उसका पेट नहीं भरेगा, यहाँ तक कि अल्लाह अपने पैर को उस पर रख देगा। तो अल्लाह का पैर है, ये प्रमाणित है, हम उस पर विश्वास रखते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला प्रलय के दिन ज़मीन को अपने हाथ में लेगा, ज़मीन को पकड़ लेगा और आसमान को तो अपने हाथों के अंदर जो है रख लेगा। वयतुविस समा बियमीनी, अपने दाहिने हाथ में ताला आसमान को रखेगा और कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ, महान, सर्वशक्तिमान राजा हूँ। ऐना मुलूकुल अर्ज़, ये जो धरती के राजा लोग थे अपने आप को बादशाह, राजा, शासक, महान और श्रेष्ठ कहते थे, जो अत्याचार और अन्याय करते थे, घमंड करते थे, तकब्बुर करते थे, अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, वो कहाँ हैं? सब जो है नीचे हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, खुलासा यही है, इस पाठ का सारांश यही है कि अल्लाह ताला ही पूजा योग्य है, अल्लाह ताला ही उपासना के योग्य है। उसके अतिरिक्त हम किसी की उपासना नहीं करेंगे। भक्ति, पूजा पाठ उसी की करेंगे, प्रार्थना उसी से करेंगे और दुआ, आशा, अभिलाषा, इस तरीके से लालसा और उम्मीद सब हम अल्लाह ही से रखेंगे। जो तमाम चीज़ें केवल एक अल्लाह के शान है, अल्लाह के लायक है, उसमें हम किसी को भी सहभागी और साझेदार नहीं बनाएंगे। और साथ ही साथ जो अल्लाह के गुण और विशेषताएं हैं उसमें अल्लाह का कोई भी सहभागी और साझेदार नहीं है, हम इसमें हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इस्तवानी क्या है, अर्श के बारे में, अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी होता है, कैसे अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी, अल्लाह ताला कैसे अर्श पे विराजमान है, अपने सिंहासन पे विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का विराजमान होना ये तो मालूम है, लेकिन उसकी कैफियत ये मजहूल है, ये नहीं मालूम है, और इसके बारे में सवाल करना जो है ये बिदअत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। तो हमको ऐसा ही यकीन रखना चाहिए और कुरान की इस आयत में हमको खूब ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए कि लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह की तरह कोई भी नहीं है, अल्लाह की तरह कुछ भी नहीं है, और अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। तो हमको इसी विश्वास के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, उसी की उपासना, उसी की पूजा पाठ और भक्ति करनी चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी से दुआ करना चाहिए, और जो है हर जगह जो है कामयाबी के लिए उसी से प्रार्थना करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।